हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ची मदर चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनल। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे आप जो भी डॉक्टर से टर्म टाइमलाइंस सुनते आते हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, तो वो एक्चुअल टर्म्स और टाइमलाइन क्या है वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये टर्म्स टाइमलाइन समझ लेते हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो काफ़ी इजी हो सकती है, काफ़ी आप प्रेगनेंसी जर्नी में बेटर प्लान कर सकते हो। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो क्या टर्म्स है। सबसे पहला टर्म है LMP। जी हाँ, जिसका मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब भी आप कंसीव करते हो या फिर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब थी, यानी आपके लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे कब था। उसी के बेसिस पे डॉक्टर जो है आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, जो कि आगे जाके अल्ट्रासाउंड में चेंज भी हो सकती है। लेकिन आपको ये LMP आपकी डॉक्टर के साथ शेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी प्रेगनेंसी फाइल में LMP रिपोर्ट जो है वो मेंशन रहेगा ही रहेगा, विच इज़ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सेकेंड जो टर्म है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है EDD यानी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जैसे आपके लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है आपको एक डेट देते हैं जिसे ड्यू डेट बोला जाता है, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आप इस डेट को आपके बेबी का बर्थ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि काफ़ी कम परसेंट में बच्चे जो है इस दिए गए डेट पे पैदा होते हैं। ज़्यादातर या मैक्सिमम बच्चे जो है वो डेट दिए गए डेट के पहले पैदा हो जाते हैं या उनका बर्थ दिए गए डेट के बाद होता है। लेकिन डॉक्टर जो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है, जिसे हम EDD बोलते हैं, वो हमेशा ही आपके प्रेगनेंसी फाइल में जो है मेंशन करके रखते हैं। थर्ड जो टर्म है वो है ट्राइमेस्टर कैलकुलेशन करना। जी हाँ, इसमें भी काफ़ी प्रेग्नेंट महिलाएं जो है कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन से वीक से स्टार्ट हुआ है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर कब शुरू होगा, हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर कब शुरू होगा। इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रूल है बहुत सिंपल है। जैसे हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो 40 वीक्स की होती है, तो हमारा जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है वो है हमारे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ना कि हमारे कंसीव करने की डेट से। यानी हमें वो कंफर्म ही नहीं होता कि हमने कंसीव कब किया है। तो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है फर्स्ट वीक से लेके हमारे 13 वीक तक, उसको बोला जाता है, इस पीरियड को बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा शुरू होता है 14 वीक से लेके 27 वीक तक। इसको बेबी मून या बेबी हनीमून भी बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी ट्राइमेस्टर होता है कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर से। तो ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, जो वीक बताए हैं, ये कैलकुलेट होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट होता है 28 वीक से लेके 40 वीक तक। तो यहाँ पे जब आपका 40 वीक कंप्लीट हो जाता है तो आइडियली आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ केसेस में ये जो जर्नी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लेबर पेन नहीं आते हैं। तो इसमें आपके डॉक्टर, इसमें क्या होता है, डॉक्टर पेरेंट फिर उस हिसाब से डिस्कस करके आगे की प्लानिंग करते हैं। इस तरह से तीनों ट्राइमेस्टर को अलग अलग वीक में डिवाइड किया गया है। इस तरह से आप आपके कौन सी ट्राइमेस्टर चल रही है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट जो टर्म है वो है अल्ट्रासाउंड या फिर प्रेगनेंसी प्लान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर एक प्रेग्नेंट लेडी को अल्ट्रासाउंड करना, क्योंकि इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स है या इससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रेगनेंसी की वो आपको मिलती रहती है। इससे बच्चे की ग्रोथ पता चलती है, बच्चे के हार्ट बीट्स किस तरह के हैं उसका पता लगता है, आपके हेल्थ के बारे में पता आपको चलता है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड को मिस करना
अवॉइड करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट डॉक्टर आपको टाइम वाइज आपकी अल्ट्रासाउंड, कौन सी अल्ट्रासाउंड कब करनी है उसके बारे में तो बताते ही जाएंगे, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके प्रेगनेंसी में है तो वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाए और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको आगे के डिसीजन दे सके। तो इसीलिए हर एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला गाइज अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है 6 वीक से लेके 8 वीक के बीच में। एक्चुअल ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बाकी चीज़ें चेक की जाती है, जैसे आपके इसमें फिटस कितने हैं। कभी कभी एक फिटस होता है, कभी ट्विंस होते हैं, कभी मल्टीपल फिटस, कभी ट्रिपलेट, इस तरह से हो सकते हैं। तो वो एक्चुअल कंफर्मेशन करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ इस अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है वो है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक से प्रिपेयर्ड हो रही है या नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई रिस्क तो आपके प्रेगनेंसी में नहीं है। बेसिकली ये एक गो अहेड होता है कि येस यू आर प्रेग्नेंट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो इस तरह से इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो है 11 से लेके 13 के बीच में किया जाता है और डॉक्टर इसको हाईली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें चेक किया जाता है अगर बेबी को कुछ भी डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम है तो वो इसी अल्ट्रासाउंड में पता लग जाए। ऐसा नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड अगर करते हैं तो 100% आपको रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन 95% आपको पता चलता है कि बेबी को लेके कुछ रिस्क है क्या, बेबी को कुछ डाउन सिंड्रोम या अदर कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर वो है तो वो इसी अल्ट्रासाउंड में अगर पता चल जाती है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको जो है एडवाइस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अल्ट्रासाउंड करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस अल्ट्रासाउंड को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो होता है 18 वीक से लेके 20 वीक के ड्यूरेशन में। इसको लेवल 2 भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि बेबी के ऑर्गन ठीक से फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, बेबी की जो सिस्टम है ठीक से वर्क कर रही है कि नहीं, हार्ट बीट जो है बेबी के वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं, जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे असेसमेंट करके जो है आपको बताया जाता है कि आपके प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है, बेबी के ग्रोथ का स्टेटस क्या है। तो इसीलिए इस अल्ट्रासाउंड को करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बात के जो अल्ट्रासाउंड है वो डॉक्टर आपको तभी करने के लिए बोलते हैं जब डॉक्टर को लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं देखने के लिए, या और कुछ भी चीज़ें अगर डॉक्टर को डाउटफुल लगती है बेबी से रिलेटेड तो आपको वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर जो है वो ऐसे इस टाइम पे आपके पेट पे हाथ रख के ही बच्चे की और आपकी कंडीशन बता सकते हैं, और बच्चे के जो हार्ट बीट्स है वो आपके पेट पे मॉनिटर रख के ही वो सुन सकते हैं। इन केस अगर डॉक्टर को कुछ भी डाउट लगता है तो डॉक्टर आपको एक ग्रोथ स्कैन करने के लिए बोलते हैं टू चेक इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट। तो अगर डॉक्टर को इस स्कैन में सब कुछ ओके लगता है तो फिर डॉक्टर आपको आगे के स्कैन करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगता है तो हो सकता है वो आपके वर्क ऑन एरियाज़ पे काम करने के लिए आपको वैसे ही बोलेंगे, और फिर से एक बार 36 to 38 वीक के बीच में आपको एक ग्रोथ स्कैन करने के लिए बोलेंगे। तो ये थी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आप ज़रूर से आपके डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारे प्रेगनेंसी जर्नी में ऐसे कुछ मैंडेटरी वैक्सीन होते हैं जो आपको लेने ही लेने हैं। डॉक्टर हर एक प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट करते हैं, लेने के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो है टिटेनस का जो वैक्सीन है वो बहुत ही मैंडेटरी होता है। ये वैक्सीन लगता है 5th मंथ में, यानी आपकी जो प्रेगनेंसी है 5th महीना आपका शुरू है तब ये वैक्सीन का पहला डोज़ आपको लगता है, और सेकेंड जो डोज़ है जिसे बूस्टर शॉट भी कहते हैं वो लगता है 7th मंथ में। आजकल जो है इसका Tdap करके डोज आता है जिसमें टिटेनस, डिप्थेरिया और वुफिंग कवर किया जाता है। इससे जो भी
एंटीबॉडीज़ तैयार होती है मदर के बॉडी में, वो बेबी को भी पास ऑन होती है और ये बेबी के लिए भी बहुत बेनिफिट देता है। तो इसीलिए इस वैक्सीन को मिस कभी भी नहीं करना चाहिए। जो टर्म है वो है ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में 2 बार करने के लिए बोलते ही है। तो इसमें चेक किया जाता है क्योंकि मदर को काफ़ी बार होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम इस ड्यूरेशन में आ सकती है। तो इसीलिए इनका प्रॉपर चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी ये जो प्रॉब्लम्स है जैसे थायराइड होना, शुगर बढ़ना, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही महिलाओं को हो सकता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के पहले हो सकता है ये प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन जैसे आप प्रेग्नेंट हुए आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही डॉक्टर ये भी देखते हैं कि आपका B12 लेवल इस टाइम पे किस तरह से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स को अच्छी से ध्यान में रख के अच्छी से इसका असेसमेंट करके डॉक्टर आपकी मेडिकेशन तभी से चालू कर देते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट है वो डॉक्टर सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करने के लिए बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर जब भी आपका लगता है तब आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में है बेबी में बहुत सारे चेंजेस बहुत रैपिडली होते हैं, यानी बेबी बहुत जल्दी से ग्रो करने लगता है, बेबी का वेट ज़्यादा ग्रो करने लगता है, बहुत सारे चेंजेस जो है बेबी में थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। तो अगर आपको इस टाइम पे अगर आपका थायराइड है या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है तो इसका इम्पैक्ट बेबी पे हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर जो है आपको उस हिसाब से जो है आपके मेडिकेशन के डोजेस चेंजेस करके इस टाइम पे दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। यही इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी टर्म्स एंड टाइमलाइन। जो दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी हम कंसीव करते हैं हमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो हमारा यही मोटो था, अगर आप इन बातों को समझ ले, जान ले, तो आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो और स्मूथ और सिंपल हो जाए, आप बेटर प्लान कर सके आपकी फुल प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से बाकी प्रेग्नेंट वूमेन की हेल्प हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आई विश यू ऑल प्रेग्नेंट वूमेन टू सेफ एंड हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।